यहाँ एक स्टेज पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा मेरे फेवर में नहीं है, हमारा भला नहीं है उसमें शायद, लेकिन सच है। आप कम्युनलिज्म को धर्म मत समझिए। मेरा धर्म से जो गिला है और जो मैं दुश्मन हूँ और गलत समझता हूँ उसे और उससे दूर रहना चाहता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन कम्युनलिज्म जो है उसका ऑल्टरनेटिव सेकुलरिज्म है और धर्म का ऑल्टरनेटिव है एथीज्म। आप कम्युनल होके भी एथीस्ट और एथीस्ट होके भी कम्युनल हो सकते हैं। ये बात जो है समझने वाली है। जिना एथीस्ट था, वो शराब भी पीता था और सूअर भी खाता था। अच्छा, मुसलमानों का भी कमाल है। ये आप लोग को एक बात बताऊं तो अपने मुसलमान दोस्तों से पूछिएगा, शराब पीने की तो परसेंटेज मुसलमानों में बहुत लंबी है, जबकि इनके धर्म में क्या है कि तुम अगर मर रहे हो और शराब तुम्हें बचा सकती है तब भी तुम नहीं पी सकते, मर जाओ, शराब नहीं पीना। सूअर का यह है कि अगर 3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिला है, 3 टाइम, तो तुम सूअर को गोश्त खा सकते हो। 3 टाइम अगर सचमुच भूखे हो कि तुम्हें खाने को नहीं मिल पाया, तो सूअर में फिर भी एक दरवाजा छोटा सा खुला है, शराब में नहीं। मगर शराब पीते सूअर नहीं खाते। सूअर इसलिए नहीं खाते कि उसके ऑल्टरनेटिव बहुत है, शराब का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो है क्या कि आप सेकुलर होके भी कम्युनल हो सकते हो, ओ सॉरी एथीस्ट हो। जिना वाज अ टोटल एथीस्ट। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना फिर हंगामा होगा। इवन हिंदू राइट विंग में 2-3 बहुत बड़े कम्युनल लीडर्स हुए हैं जिन्होंने पब्लिकली कहा, जिन्होंने खुद लिखा है और कहा कि हम एथीस्ट। एथीस्ट होने के बावजूद भी आप कम्युनल हो सकते हैं। हालांकि रिलीजियस अगर आप बहुत हैं और फिर भी सेकुलर है, मुश्किल काम है। जैसे कि गांधी जी थे। गांधी जी वॉज अ रिलीजियस पर्सन बट ही वॉज अ सेकुलर पर्सन। मौलाना आजाद वॉज अ रिलीजियस पर्सन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड ट्रांसलेटेड कुरान इन उर्दू, मगर ही वॉज अ सेकुलर पर्सन। ये एक रेयर लोग हैं, वरना ज़्यादातर चांस ये है कि अगर आप ज़्यादा रिलीजियस हुए तो किसी चोर दरवाजे से कम्युनलिज्म भी अंदर आ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको नहीं आने दिया अपने अंदर, धर्म को रखा, इसे निकाल दिया। बहुत मुश्किल है और रेयर है। मैं राय नहीं दूंगा कि इस चक्कर में पड़े आप। लेकिन ये हो सकता है कि आप सेकुलर हैं, एथीस्ट हैं, सेकुलर नहीं एथीस्ट हैं, और आप कम्युनल, ये पॉसिबल। इसलिए कि धर्म एक चीज है, कम्युनिटी दूसरी चीज। ये एक पॉलिटिकल सोशल आइडेंटिटी है। आप इसके शेविनिस्ट हैं, आप इसके आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इसका जो तौर तरीका है, इसका जो कल्चर है, इसकी जो भाषा है, ये सबसे अच्छी है। इसके जीने का तरीका सबसे अच्छा है। हिस्ट्री में इसने ही सब नेक काम किए हैं, बाकी सब बुरे थे। ऐसा हो सकता है। बिना धर्म को माने भी आप कम्युनल हो सकते हैं। ये बात मुझे सूट नहीं कर रही है, इसलिए कि मैं तो धर्म पे जो इल्जाम लग सके लगाना चाहूंगा, लेकिन सच्ची बात ये है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो आज कम्युनल है लोग, ये बड़े धार्मिक हैं। नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है कि इनका फुट सोल्जर बहुत धार्मिक हो। किस्सा क्या है कि जब आपको ट्रेन किया जाता है कि ये बात तुम्हें माननी है बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी सबूत के, तो ये एक अंधविश्वास। अच्छा, ये एक होता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ दुनिया में कोई चीज नहीं, फेथ ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड फेथ कहने का कोई मतलब ही नहीं है। फेथ का मतलब ब्लाइंड। तो उसका फेथ है, वो जो सड़क पे है आदमी, जो झंडा लेके चिल्लाता हुआ सड़क पे निकले, वो बेचारा सचमुच उसका फेथ। लोगों को ये मालूम है कि यहां पर अगर हम डोर डालेंगे और कांटा इसके जाएगा, वो जगह जहां स्पॉट है इसका फेथ का, तो हम इसे खींच सकते हैं। इसलिए वो वहां तो ये सवाल ही नहीं करता है। तो आम आदमी के फेथ का एक कोल्ड ब्लडेड सेकुलर लीडर फायदा उठाता है, जिसका कोई स्क्रूपल नहीं है, जिसमें कोई ईमानदारी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। जिना इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस।
जो आम आदमी सड़क पे खड़े होकर नारा लगा रहा है वो सचमुच मानता है शायद धर्म को, ये जानता है कि इस बेवकूफ को मैंने धर्म की अगर डोज दी तो ये फिर मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं इसे जैसे चाहूं इस्तेमाल कर लूंगा। लीडर बड़ा कोल्ड ब्लडेड और होशियार होता है। कोई आदमी जो वाकई बहुत ज्यादा धार्मिक हो तो इतना बेवकूफ से बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता। बड़ा लीडर बनने के लिए चाहिए कि आप सेकुलर हो और आपके अंदर कोई संस्कार ना हो ईमानदारी के, और बेईमानी से आप बेचारे वो लोग जो सचमुच धर्म को मानते हैं उन्हें यूज करें। ये जरूरी है। हमारे यहाँ ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि हम इसे मिक्स करते हैं। नहीं, धर्म एक इलॉजिकल बात है, कम्युनलिज्म एक मीननेस है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये मिक्स की जाती हैं और ये सूट करता है उस कम्युनलिस्ट को, अपॉर्चुनिस्ट को, कि उसमें धर्म डाल दे। वो यूज कर रहा है धर्म को। ये धर्म नहीं है, ये इसका पॉलिटिकल यूज है जो गलत है। धर्म गलत है वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किसी एक ऐसे आदमी से कैसे बिजनेस कर सकते हैं जो आपको कभी पेमेंट करता ही नहीं हो, हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देता रहे, जो आप कैश नहीं करा सकते अपनी जिंदगी में। आप उसके साथ धंधा करेंगे? पोस्ट डेटेड चेक देता है धर्म। अगर आपको सूट करता है आप करते रहिए धंधा, ये बिजनेस करिए। आपका पार्टनर है आपका धर्म, वो आपको देता है कि अच्छा तुमने ये किया मेरे लिए या दुनिया के लिए, तो ऐसा करो कि अभी तुम जब मर जाओगे तो हम तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, तुमने बड़े अच्छे काम, वहां हम तुम्हें ये देंगे, यहां तुम्हें वो मिलेगा। अरे भाई यहां किया मैंने, यहां दे दो। पेमेंट यहां नहीं है किसी भी धर्म का। उन्होंने उसके लिए अलग स्वर्ग और नरक, अगर यहां कर सकते होते स्वर्ग और नरक बनाते काहे को? इसको देखो, इसने तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया ना, इसी में नरक में जाएगा ये। नरक में, अरे यहीं दे दो ना सदा, तुम तो ओमनीपोटेंट हो। ये कमाल है। और हम पोस्ट डेटेड चेक सारी जिंदगी लेते रहते हैं और खुश हैं, और जिनमें से एक भी कैश नहीं होता, मगर आप खुश हैं। खुश रहिए, हमको क्या, हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं लेना। एक उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा, पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो इसे, उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को वो नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं, और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें, और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे, ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुम हो, मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। ये क्या बात है, हम कैसे मानते हैं
किस तरह जी रहे हैं। आप बैठे हुए हैं एक जगह, एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। केतकर साहब, सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहां सजदा कर रहे हो, काबा यहां सजदा यूं जा रहा है। ये फ्लैट ग्राउंड पे ठीक था, जब तक जमीन फ्लैट थी तब तक सजदा सही था। अब गलत है, जमीन गोल है, उधर है सऊदी अरब, तुम्हारा इधर निकल गया, तुम बैठे पूजा कर रहे होते हो। इतनी छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। यूनिवर्स देखा है कितना बड़ा है। जो नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट आपके दरवाजे के ऊपर, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। वहां तक अगर आप पहुंचे 1,82,000 माइल पर सेकंड आप चले और बीच में कहीं चाय वाय पीने न रुक जाएं, तो आप 4 साल में पहुंचेंगे। ये तो नेक्स्ट डोर नेबर है। इतना बड़ा विस्तार इस कायनात का, इस सृष्टि का कहां तक फैला है। उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं। उसमें आप कितने बड़े हैं, और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी है। और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आपके लिए। यार कुछ तो सोचो। मुझे जब इन्होंने इंटरव्यू किया था रिचर्ड डॉकिंस ने, तो पहला सवाल उन्होंने क्यों कहा था कि व्हाई आर यू एन एथिस्ट। मैंने कहा बिकॉज आई थिंक, दैट्स ऑल।